हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज हम देखने वाले जुरुदा वर्सेस अपस्ट्रोक, राइट। तो इन दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से विच इज़ बेटर फॉर यू, विच इज़ बेटर फॉर बिगिनर्स, जहाँ पे आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि और भी कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, लेकिन आज हम इन दो प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे, राइट, जिनके बहुत सारे अच्छे कस्टमर्स हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, राइट। तो हम इन्हीं दो प्लेटफॉर्म के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जुरुदा और अपस्ट्रोक को कंपेयर करेंगे बाय कंसिडरिंग सम फैक्टर्स, लाइक द फर्स्ट फैक्टर इज़ कंपनी प्रोफाइल। हम कंपनी जो जुरुदा है या फिर अपस्ट्रोक है, इनकी कंपनी प्रोफाइल के बारे में कुछ जानेंगे। सेकंड है अकाउंट ओपनिंग फ़ीस, ये जुरुदा हो या फिर अपस्ट्रोक हो, ये कितनी फ़ीस चार्ज करता है अकाउंट ओपनिंग के लिए। थर्ड है आपको ब्रोकरेज, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, राइट, तो वो ब्रोकरेज चार्ज करता है आपके शेयर बाय करने के लिए और उसको सेल करने के लिए, राइट, तो कितना लेता है वो हम देखेंगे। थर्ड है मार्जिन, हर प्लेटफॉर्म आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, तो हम दोनों को भी देखेंगे कि ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको कितना मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग पहला फैक्टर चेक करते हैं, कंपनी प्रोफाइल। जुरुदा जो है वो 2010 में फाउंड की गई थी, उसके अभी तक 1.2 मिलियन यूज़र्स यानी कि क्लाइंट कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। उसी तरह से जो अपस्ट्रोक है वो फाउंड की गई थी 2009 में, उसके हाल ही में इसी महीने में 1 मिलियन कस्टमर्स कंप्लीट हुए थे। उसी के सेलिब्रेशन में अपस्ट्रोक ने फ्री अकाउंट ओपनिंग भी रखा था 1 वीक के लिए, जहाँ पे वो आपको 1 वीक के लिए फ्री अकाउंट ओपनिंग, उसके साथ ही 30 डेज़ का आपको ब्रोकरेज फ्री अकाउंट दे रहे थे। और उसी के साथ में मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको फ्री में दे रहे थे। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी था उसके बारे में, तो जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग, राइट। तो जुरुदा जो है अकाउंट ओपनिंग के जो चार्जेस लेती है वो 200 रुपये फॉर इक्विटी, 100 रुपीज़ फॉर MCX मीन्स कमोडिटी एंड करेंसी, राइट। इसे टोटल जो है 300 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग की फ़ीस है। और इसके अलावा एनुअल मेंटेनेंस जो है, एनुअल मेंटेनेंस इसका 300 रुपीज़ पर एनम, इसका एनुअल मेंटेनेंस का फीस आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है, राइट। अभी अपस्ट्रोक का जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो 249 रुपीज़ है इक्विटी एंड MCX के लिए। उसके बाद जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज है वो है 25 रुपीज़, राइट। इसके अलावा जो अपस्ट्रोक है वो आपको 400 रुपीज़ ब्रोकरेज क्रेडिट देती है आपके अकाउंट के लिए, उसकी वैलिडिटी रहेगी 30 डेज़ के लिए, राइट। और जो आपका 249 जो प्लान है वो एक बेसिक प्लान है। इसके अलावा और भी कुछ प्लान्स हैं, वो आप अपस्ट्रोक की वेबसाइट पे जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपस्ट्रोक वर्सेस जुरुदा ब्रोकरेज चार्जेस कंपैरिजन, राइट। तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं, वहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस और उसकी फ़ीस दी गई है। तो फर्स्ट है इक्विटी डिलीवरी ट्रेडिंग, जुरुदा में 0 रुपये पे किए जाते हैं और अपस्ट्रोक भी 0 रुपये लेती है, राइट। इक्विटी इंट्राडे ट्रेडिंग 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, अपस्ट्रोक में भी सेम है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। कमोडिटी ऑप्शंस में भी सेम है 20 रुपीज़, अपस्ट्रोक में भी 20 रुपीज़ है। इक्विटी फ्यूचर्स यहाँ पर भी जुरुदा 20 रुपीज़ लेती है और अपस्ट्रोक भी 20 रुपीज़ लेती है। इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडिंग यहाँ पे जुरुदा जो है 20 रुपीज़ पर लॉट लेती है और अपस्ट्रोक भी 20 रुपीज़ पर लॉट लेती है। लॉट का मतलब क्या है, एक लॉट में 20 शेयर्स होते हैं, राइट। तो 20 शेयर्स आप जब बाय करेंगे तब वो आपसे 20 रुपीज़ जो है चार्ज करेंगे, राइट। उसके बाद आता है आपका करेंसी फ्यूचर, वहाँ पे भी 20 रुपीज़ है। करेंसी ऑप्शन में भी 20 रुपीज़, दोनों तरफ सेम ही है। उसके बाद मिनिमम ब्रोकरेज वो भी 0 रुपीज़ है जुरुदा के अंदर, और अपस्ट्रोक के अंदर आपको वहाँ पे 20 रुपीज़ पे करने हैं। डीमार्ट AMC चार्जेस है जो मैंने आपको बताया था 300 रुपीज़, और यहाँ पे आपके
रुपीज़ है, राइट। जीरोधा AMC चार्जेस यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे भी फ्री है। मार्जिन मनी जो है वो जीरोधा में फ्री है, जीरोधा में ज़ीरो है और अपस्टॉक में भी ज़ीरो है। वीडियो देखते देखते आप एक चीज़ भूल गए हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा तो लाइक भी कर दो यार। अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो बनता है कि नहीं ना, तो उसके साथ में आपको लाइक भी कर दीजिए। तो ये जैसे कि आपने देखा कि जीरोधा और अपस्टॉक दोनों में आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर जो है आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस होते हैं, राइट, जो आपको वहाँ पे करने होते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं जो भी चार्जेस है वो उसका चार्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक्चुअली में अगर आप कुछ शेयर्स बाय करते हैं तो वो कितने रुपए जो है आपको चार्ज करता है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपस्टॉक में चेक करते हैं, राइट। तो हम लोग कुछ शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे कि क्वांटिटी मैंने 1000 ले ली, बाय प्राइस मैंने 100 रुपीज़ ले ली और सेल प्राइस मैंने 105 ले ली, ठीक है। तो यहाँ पे पर शेयर जो है 5 रुपये का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिया है, राइट। तो आप नीचे चेक कर सकते हैं, ब्रोकरेज के अंदर आपको दिखा दो 40 रुपीज़ जो है आपको ब्रोकरेज लग रहा है, राइट। 20 रुपीज़ फॉर बाय एंड 20 रुपीज़ फॉर सेल, एंड अदर चार्जेस के अंदर आप देख सकते हैं 45.51 चार्जेस आपको लग रहे हैं, और ब्रेक इवन भी आपको 0.09 लग रहा है। तो नेट जो आपको प्रॉफिट निकल रहा है वो निकल रहा है 4914.49। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो चार्जेस है आपके, टोटल चार्जेस आपके लग रहे हैं 85.51, राइट। 85.51 जो है आपको टोटल चार्जेस यहाँ पे करने पड़ रहे हैं। जीरोधा सेम क्वांटिटी अगर आप जीरोधा में लेते हैं, राइट, तो जैसे कि बाय मैंने 1000 शेयर मैंने क्वांटिटी ले ली, बाय मैंने 100 पे किया, सेल मैंने 105 पे किया, राइट। तो जो आपको टोटल जो चार्जेस है वो 81.16 जो है आपको चार्जेस लग रहे हैं, यानी कि अपस्टॉक से आपको यहाँ पे अप्रोक्स अगर पकड़े तो 3 से 4 रुपये का जो है आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो अपस्टॉक जो है आपको 3 से 4 रुपये यहाँ पे ज़्यादा आपको ले रही है, ठीक है। तो वैसे अगर आप नेक्स्ट करते, अगर क्वांटिटी कम कर देते हैं, राइट, अगर आप क्वांटिटी कम कर देते तो उस पर अपस्टॉक कितना चार्ज करती है वो अपन देखते हैं। जैसे कि क्वांटिटी मैंने 100 ले ली, बाय प्राइस मैंने 100 रहने दी और सेल प्राइस भी मैंने 105 कर दिए, राइट। तो अगर आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ब्रोकरेज जो है आपको 10.25 लगा है, और अदर चार्जेस जो है वो 5.68, ब्रेक इवन 0.16, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे टोटल जो आपको ब्रोकरेज है वो लगा है वो 15.93, ठीक है। तो अगर सेम क्वांटिटी और सेम प्राइस अगर आप जीरोधा में चेक करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आपको जो ब्रोकरेज लगा है वो 11.6 है, 11.6 जो है आपको टोटल चार्जेस लगा है। तो यहाँ पर भी आपको 3 से 4 रुपये का जो है यहाँ पे अगर आप अपस्टॉक से अगर बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है 2 से 3 रुपये का। कोई भी ब्रोकरेज हो, अगर आप इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो कोई भी ब्रोकरेज आपको लीवरेज प्रोवाइड करता है, यानी कि जो भी आपके पास अमाउंट है उससे कई गुना आपको वो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इतना लीवरेज आपको देता है। तो जीरोधा और अपस्टॉक आपको कितना लीवरेज देता है वो अपन चेक करते हैं। अगर आप इक्विटी डिलीवरी की बात करते हैं, जीरोधा जो है आपको अप टू 20x देती है और अपस्टॉक आपको अप टू 5x देती है, राइट। और उसके बाद आता है इक्विटी इंट्राडे, वहाँ पर भी आपको जीरोधा के अंदर 28x मिलता है, अपस्टॉक के अंदर 20x मिलता है। सेम आप इक्विटी फ्यूचर देखेंगे 15x, अपस्टॉक के अंदर 7x, इक्विटी ऑप्शंस के अंदर जीरोधा 8x, अपस्टॉक भी 8x है। करेंसी फ्यूचर यहाँ पे जीरोधा जो है 12x है, अपस्टॉक भी 5x है। करेंसी ऑप्शंस 8x है, अपस्टॉक में 6x है। कमोडिटी जो है जीरोधा के अंदर 17x है और अपस्टॉक के अंदर जो है 7x है। यानी कि अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो जीरोधा जो है आपको ज़्यादा लीवरेज जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है एज़ कम्पेयर टू अपस्टॉक। अगर आपको खुद को भी अगर आपको अपस्टॉक का और या फिर जीरोधा का जो ब्रोकरेज है वो अगर चेक करना हो, या फिर मार्जिन कितना लीवरेज कितना दे रही है वो अगर चेक करना हो, तो आप खुद भी उसको आप चेक कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं www.upstox.com के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर दिया है, तो ये अपस्टॉक का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है।
और 20 रुपीज़ फी है, जो भी है यहाँ पे दिखाई देगा आपको, सब कुछ यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ब्रोकरेज चेक करते हैं सबसे पहले कि ब्रोकरेज आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ऊपर के राइट साइड में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लान है, बेसिक 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़, तो वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या है एक्चुअली। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर और मार्जिन कैलकुलेटर जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर के अंदर आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। इक्विटी क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। तो क्वांटिटी मैंने ले ली 1000 रुपीज़, बाय प्राइस मैंने ले ली 500 रुपीज़, और सेल प्राइस मैंने जो ले ली 510, राइट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ब्रोकरेज जो है वो 40 रुपीज़ लगा है, अदर चार्जेस 194.14 और टोटल जो है 234.15, इतना मुझे जो है यहाँ पे ब्रोकरेज चार्जेस लगा है। तो वहाँ पे आप ऐड टू अनदर ऑर्डर करके भी आप ऑर्डर जो है आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप मार्जिन भी चेक कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए। ठीक है, क्वांटिटी डालने के बाद अगर आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे पता चल जाएगा कौन से स्टॉक के अंदर आपको कितना मार्जिन यहाँ पे मिल सकता है। उसी तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि अगर जुर्दा में अगर अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जुर्दा में चेक करते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पे इक्विटी, कमोडिटी और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अपन इंट्राडे इक्विटी पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ले लेते हैं, बाय प्राइस 1000 रुपीज़ और क्वांटिटी जो है ले लेते हैं 1000, राइट। सेल प्राइस ले ली 1100। तो एनएससी पे आपको करना है, बीएससी पे बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट। तो एनएससी पे आपको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना चार्जेस जो है यहाँ पे जुर्दा ले रही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप बात करते हैं, बात करें कि दोनों का जो एप्लीकेशन है वो किस तरह का है, यूज़र फ्रेंडली, कौन सा जो एप्लीकेशन आपको यूज़र फ्रेंडली पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों जो है, जुर्दा और अपस्टॉक, दोनों ही जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो यूज़र फ्रेंडली है। तो आप दोनों ही एप्लीकेशन जो है आप यूज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन तो मैंने वैसे आपको बता दिए, तो आप खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन जो है आपके लिए बेटर हो सकता है। अगर जुर्दा का और अपस्टॉक का जो है आपको प्लेटफॉर्म अगर रिव्यू करना है, तो आपको यूट्यूब के अंदर बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं, राइट। तो लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही आई थिंक सेम ही है, तो आप कोई भी एप्लीकेशन के साथ जा सकते हैं। ठीक।